कि जो लोग तुक्का लगाने की बात कर रहे हैं कि साहब हम वहां जाकर तुक्का लगाएंगे, ये तुक्का लगाने की प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी चाहिए। वहीं जाकर अगर आप तुक्के की बात करेंगे तो कोई भी प्रयोग जो हम वहीं जाकर करना चाहते हैं वो प्रयोग उतना सफल नहीं होता। आपको तुक्का यही लगाना चाहिए, यहां आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपका कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम तुक्का लगाने की बात करते हैं तो तुक्का सिर्फ उनका सही जाता है जिन लोगों को सिलेबस से बाहर की नॉलेज होती है। यानी जो लोग सिर्फ किताबें पढ़ते हैं उन लोगों का तुक्का सही होना थोड़ा मुश्किल काम है। तुक्का सही उसका होता है जो इस खुली यूनिवर्सिटी को, इस दुनिया को पढ़ता है। इस दुनिया को पढ़ने वाले लोगों को एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ये पता होता है कि इसका आंसर ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। तो अभी कुछ लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन अभी आप इस बात को समझिए कि तुक्का आपको लगाना कब है और कैसे लगाना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 1/4 की। अगर इन 4 ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन को आप नहीं हटा पा रहे हैं, कि न इसको हटा पा रहे हैं, न इसको हटा पा रहे हैं, न इसको न इसको, तो तुक्का लगाना सुपरलेटिव डिग्री की मूर्खता है। यानी तुक्का आपको नहीं लगाना है अगर चारों में से किसी भी ऑप्शन को नहीं हटा पा रहे हैं। तो आंसर तो हमें पता नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें यह पता होता है कि भाई इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा ये नहीं पता है, लेकिन ये वाला नहीं होगा ये हमें पक्का पता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपने एक हटा दिया, इसका मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी 3 में से 1 यानी 1/3, 1/3, और माइनस मार्किंग कितने की होनी है? 1/4 की। तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। और अगर आपने 2 ऑप्शन हटा दिए इसमें से कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो मैं आपको सलाह दूंगा 100% ऐसी स्थिति में तुक्का लगाइए, बिना तुक्का लगाए ऐसे क्वेश्चन को मत छोड़िए। यानी अगर आप 2 ऑप्शन हटा पा रहे हैं तो तुक्का जरूर लगाइए, क्योंकि सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और माइनस मार्किंग आपकी कितनी है? सिर्फ 1/4। इसका मतलब दुगने का फायदा होगा। लेकिन अब विशेष बात क्या है वो समझिए। जिनमें कॉन्फिडेंस कम है, अगर उनको ये पता लग जाए, ये डाउट हो जाए कि पता नहीं भाई ये वाला आंसर हमारा सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं। यानी आदमी ने 5 तुक्के लगा दिए पहले 50 क्वेश्चंस में और उसको यह भरोसा नहीं है कि ये 5 सही निकलेंगे, तो गारंटी के साथ अगले 100 क्वेश्चन में उससे नई कम से कम 10-5 गलतियां और हो जाएंगी। इसलिए इसका सबसे बेहतर इलाज है कि जब जब आप तुक्का लगाएं, जब जब आप तुक्का लगाएं तो परमात्मा का नाम जरूर लें। लोग कहते हैं कि बजरंगबली का नाम लेकर तुक्का लगा दिया। ये बजरंगबली का नाम लेकर तुक्का लगाने से जो फायदा होता है वो गजब का फायदा है भाई। आप में से अगर कोई ये सोचता हो कि बजरंगबली का नाम लेने से तुक्का सही जाता है, तो ये आप गलत सोचते हैं। बजरंगबली का नाम लेने से तुक्का सही नहीं होता, लेकिन बजरंगबली का नाम लेने से पेपर में जब तक बैठे हैं 2 घंटे तक, तब तक ये भरोसा रहता है कि ये बिल्कुल सही होगा। और जिस आदमी का कॉन्फिडेंस 2 घंटे तक बरकरार बना रहे, उसकी क्वालिटी अलग होती है। जिस आदमी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, जो आदमी थोड़ा सा हिल गया, जिस आदमी को लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा, मैं तो रीजनिंग के दम पे पास होना चाहता था, रीजनिंग में ही 5 छूट गए, तो समझ लो निश्चित फेल होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग के 5 छूट गए, 5 मैथ के और छूटेंगे आते हुए भी। इसलिए भगवान का नाम लेकर, परमात्मा का नाम लेकर आप तुक्का लगाइए। आप जब तक घर आएंगे ना, जब तक आप घर आके उनको कंफर्म नहीं कर लेंगे, तब तक आपको यह भरोसा जरूर रहेगा कि यह तुक्का सही निकलेगा।
ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हम लोग मान लेते थे, माना पिता की आयु x वर्ष है, तो ये x वर्ष तो नहीं होती थी पिता की आयु, लेकिन भाई इस x पर हमें इतना भरोसा होता था कि गारंटी के साथ ये x एंड में आंसर जरूर ला कर देगा। तो परमात्मा का इसी तरह का रोल हमारे जीवन में होता है। हम डिपेंड हो जाते हैं, हमारी कोई समस्या, हमें पैसा चाहिए पिताजी से, लेकिन अभी 3 दिन पहले ही फेल हुए हैं, पिताजी से कैसे फरमाइश करें, तो मम्मी से बोलते हैं। लेकिन जिस दिन हम मम्मी से बोल देते हैं, अपनी समस्या को साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, उस दिन बड़ी अच्छी नींद आती है। 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, सिर्फ इस वजह से कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन जिस दिन मम्मी को बताया, उस दिन अंदर से यह लगने लगा कि अब कोई ना कोई समाधान हो जाएगा। ऐसे ही जिस दिन हम अपनी समस्या को परमात्मा के साथ में शेयर करते हैं, तो अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है।